Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hi Krishna, dear devotees, thank you so much मुझे सेवा का मौका देने के लिए एंड ऑल्दो आप लोग सब ज़्यादा क्वालिफाइड हैं जब भी मैं क्लास प्रिपेयर करने की ट्राई करती हूँ तो मुझे जब भी पॉइंट्स मिलते हैं तो आई थिंक कि ये तो सब डिवोटीज को ऑलरेडी पता होगा बिकॉज आप लोग सब इतने अच्छे डिवोटीज इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं बट जस्ट फॉर माई प्यूरिफिकेशन आप लोग मुझे ये अपॉर्चुनिटी देते हो कि मैं पढ़ूँ और फिर मैं डीपली स्टडी करके आपके साथ कुछ शेयर कर पाऊँ सो थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू प्यूरिफाई माई सेल्फ हम प्योर्स के साथ स्टार्ट करते हैं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नमस्तु प्रायेष्वत्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी हरे कृष्णा प्रभु सो हम दूसरे स्कंद का 9th चैप्टर का 41st वर्स पढ़ रहे हैं 41st and 42nd. So we will begin. Text 41. Tam narada priyatamo nirritha danamanuvrita shushrushmana shilena prashrayena damena cha. Translation. Narada, the most dear of the inheritor sons of Brahma, always ready to serve his father, strictly follows the instructions of his father by his mannerly behavior, meekness and self-control. So यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो नारद जी हैं वो ब्रह्मा जी के सबसे प्रिय हैं। तो ब्रह्मा जी तो मतलब उन्होंने सृष्टि बनाई है तो इन वन सेंस उनके इतने सारे बच्चे हैं बट नारद जी जो है वो उनके फेवरेट है। और एक और वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है इनहेरिटर मतलब जैसे हमारे
पापा होते हैं, तो उनकी जो भी सामान है वो हमें मिलता है, तो हम उनके इनहेरिटर्स हैं। सो लाइक दैट ब्रह्मा जी के इनहेरिटर है नारद जी। एंड ब्रह्मा जी के इतने सारे पुत्र हैं, दक्ष हैं, प्रजापतिज हैं, चार कुमारस हैं, नारद जी हैं, बट तो भी ब्रह्मा जी के सबसे प्रिय नारद जी क्यों हैं? तो इसमें कुछ क्वालिटीज दी गए हैं कि वो हमेशा सेवा करने के लिए रेडी रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, और जो भी ब्रह्मा जी बोले उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो कभी भी एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं करते ऑर्डर्स का। एंड कल चंद्रमौली महाराज की व्यास पूजा थी, तो तब भी महाराज यही बता रहे थे कि अगर हम सिंसियरली जो एग्जैक्ट बात हमारे गुरु ने हमको दिया है वो फॉलो करते हैं, तो उससे हमें प्योरिटी आती है, और उस प्योरिटी से हमें फेथ आता है गुरु के प्रति, और फिर हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते करते आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें हमेशा एग्जैक्टली जो हमारे गुरु महाराज ने बोला है, हमारे शिक्षा गुरुज ने बोला है, अम, या कोई भी हमारे महाराज ने बोला, इंस्ट्रक्शन दिया है, तो वो हमें एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए, कभी भी कम ज्यादा नहीं करना चाहिए। और महाराज कल बता रहे थे कि कभी भी अगर हमें डाउट भी हो, तो हमें हमेशा अपने स्पिरिचुअल मास्टर या फिर शिक्षा गुरु को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंसल्ट नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे, और अगर हम कंफ्यूज रहेंगे तो हम इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाएंगे, उससे हमसे अपराध हो जाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उनसे पूछना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। और और वो बता रहे थे महाराज कि एक स्पिरिचुअल मास्टर का बिजनेस ही ये है कि वो देखें कि हाँ मेरे डिसाइपल्स को सब कुछ मिल रहा है जो भी उनको चाहिए एडवांसमेंट के लिए। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। एंड थर्ड कि वो बहुत मैनरली है नारद जी, बहुत मैनर्स से, एटिकेट से वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं ब्रह्मा जी के। फोर्थ क्वालिटी ये है कि वो बहुत हम्बल है, वो हमेशा खुद को निर्भर फील करते हैं, अपने गुरु महाराज की कृपा पे निर्भर फील करते हैं, और उनमें फॉल्स ईगो नहीं है, प्राइड नहीं है। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि ये चार क्वालिटीज एक्चुअली एक डिसाइपल में होना बहुत जरूरी है। 5 क्वालिटीज और एक सेल्फ कंट्रोल। तो डिसाइपल को अगर गुरु के प्रिय होना है तो उन्हें हमेशा सेवा करने के लिए आगे रहना चाहिए, हमेशा जो भी गुरु महाराज ने बोला उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और एटिकेट होना चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। जैसे प्रभुपाद भी बोलते हैं कि एक डिवोटी को हमेशा एक जेंटलमैन होना चाहिए या एक प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। सो प्रभुपाद भी बोलते हैं कि मैनर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कभी कभी ट्रांसग्रेस हो जाता है, हमसे अपराध हो जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। एंड हमेशा खुद को अपने गुरु की कृपा पे डिपेंडेंट फील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सेल्फ कंट्रोल होना। तो ब्रह्मा जी के फेवरेट थे नारद जी, क्योंकि वो एकदम अच्छे डिवोटी थे, फर्स्ट क्लास डिवोटी थे, और वो सब डिवोटीज में से परम डिवोटी है, फर्स्ट क्लास डिवोटी है। और वो इनफैक्ट नारद जी ने इतने सारे डिसाइपल्स हैं नारद जी के, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, और एक हंटर भी था, किरट शायद नाम था उनका। तो नारद जी हमेशा प्रीचिंग करते हैं। तो ऑल्दो दक्ष जी जो है वो फ्रूटिव वर्क, कर्म कांड में बहुत एक्सपर्ट है, जो चार कुमारस हैं वो ज्ञान कांड में बहुत एक्सपर्ट है, और नारद जी भक्ति में बहुत एक्सपर्ट है, और ये तीनों ही चीजें वेदों में दी गई हैं। बट ब्रह्मा जी के फिर भी फेवरेट पुत्र जो है वो नारद जी है। और एक अच्छे डिसाइपल को हमेशा अपने गुरु से पूछना चाहिए भगवान के बारे में, और वो गुरु कौन होने चाहिए? जो ब्रह्मा जी नारद जी के डिसाइपलिक सक्सेशन में आते हों। और जो डिसाइपल है उसमें दो और क्वालिटीज भी होनी चाहिए, और उसको कभी भी मायावाद फिलॉसफी के लिए इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद बोलते हैं कि मायावाद के बारे में प्रभुपाद ने हमको बताया कि वो ऐसा सोचते हैं एंड एवरीथिंग,
बट प्रभुपाद ने हमें उनसे सुनने के लिए मना किया है, क्योंकि वो गलत कॉन्टेक्स्ट में चीजें समझाते हैं। वेराज प्रभुपाद इन फुल क्लैरिटी कंपैरिजन के साथ हमें समझा सकते हैं कि मायावाद में क्या है और भक्ति में क्या है। एंड सो जो डिसाइपल है उसको अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए मायावाद के लिए। उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं सुप्रीम ब्राह्मण हूँ और मुझे भगवान के साथ एंड में जाके मौज हो जाना है। एक ये बात, और दूसरी बात कि कभी भी मटेरियल डिजायर्स नहीं होनी चाहिए डिसाइपल को। एंड मटेरियल डिजायर्स अगर हो तो भी um, हमें अगर हम अच्छे डिवोटीज के संग में रहेंगे, शिक्षक गुरुज के साथ, एंड वैष्णव रिलेशनशिप्स मेंटेन करेंगे, तो वो धीरे धीरे करके हमारे मटेरियल डिजायर्स भी खत्म हो जाएंगे। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि एसोसिएशन हम रखें। एंड नेक्स्ट वर्स ये है, मायं विविद्य विष्णुर माये येष्या महामुनि महाभागवतो राजन पितरं parayutashyat. Narada very much pleased his father and desired to know all about the great energies of Vishnu, the master of all energies. For Narada was the greatest of all sages and the greatest of all devotees, O king. सो वापस यही पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कि हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनकी एनर्जीज के बारे में सुनना चाहिए, भागवतम रीड करना चाहिए, बट इट शुड कम फ्रॉम अ बोनाफाइड डिसाइप्लिक सक्सेशन, जैसे ब्रह्मा जी का है। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल दिया था हरिविलास महाराज ने कि जो इन रिलेशन टू जो मटेरियल डिजायर्स नहीं हो, तो उसका उन्होंने वे बताया था समझने का। जैसे वो बता रहे थे कि एक बार एक डिसाइपल आए अपने गुरु के पास और उन्होंने बोला, गुरु महाराज मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकता और मेरे को आपकी ही सेवा करनी है। तो उनके गुरु ने बोला ओके वेरी नाइस। तो उन्होंने फिर से बोला कि गुरु महाराज मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं कभी भी अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखना चाहता हूँ, वो लोग बहुत खराब लोग हैं, तो प्लीज आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो महाराज तो उनके जो गुरु थे उन्होंने बोला कि ठीक है मैं सोचता हूँ, मैं कॉल करूंगा अगर कुछ होगा तो, और अभी आप जाके सेवा करो अपनी फैमिली की, दिस इज माय इंस्ट्रक्शन। तो वो वापस जाते हैं और सेवा करते हैं, और पर वो अपने गुरु महाराज को बोल के जाते हैं कि मैं करना नहीं चाहता पर तो भी आप बोल रहे हो तो मैं करता हूँ। फिर जो उनके गुरु थे उनके एक और शिष्य थे, और वो बहुत ही रिच पर्सन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे बहुत बड़े। तो उन्होंने उनको कॉल करके बोला कि आप इनको एक अच्छी जॉब दिलवा दो अपनी कंपनी में। तो तो फिर उन्होंने बोला ठीक है गुरु महाराज जैसे आपके आ गया। तो फिर उन्होंने जो फर्स्ट डिसाइपल थे उनको कॉल किया और बोला कि हम बहुत इम्प्रेस हुए हैं आपके अच्छे क्वालिटी से और हम आपको एक जॉब देना चाहते हैं, बहुत बहुत अच्छी पोजीशन पे आपको रखना चाहते हैं। तो और फिर वो बोलते हैं कि $50,000 तो हम आपको साइनिंग बोनस दे रहे हैं कि आप साइन करो और कि आप हमारी कंपनी में आओगे तो 50,000 वो, एंड देन एवरी मंथ आपको उससे ज्यादा मिलेगा एज सैलरी। तो वो बहुत शौक में होते हैं और फिर वो ऑफर ले लेते हैं। और फिर वो अपने गुरु महाराज को कॉल करके यही बोलते हैं कि गुरु महाराज मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं करना चाहता। उनके गुरु महाराज बोलते हैं ओके। फिर वो बोलते हैं पर गुरु महाराज अभी एक सिचुएशन आ गई है, मुझे एक जॉब मिल गई है बहुत अच्छी, तो मुझे वो जॉब करना पड़ेगा। तो उससे ये दिखता है कि मतलब द जेन्युइननेस की मटेरियल डिजायर्स फिर भी वो प्रभु जी में थी, इसलिए महाराज ने उनको बोला कि आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। एंड इसके ऑपोजिट एक
एक महाराज ने पास टाइम बताया नवयोगेंद्र महाराज का कि महाराज तब कनाडा में प्रीच कर रहे थे एंड एक इंडियन कैनेडियन वुमन थी, मतलब इंडियन थी बट वो कनाडा में रहती थी एंड उनको 30 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स की लॉटरी लगी थी। तो उन्होंने महाराज को कॉल किया और बोला महाराज मैं ये सब कुछ आपको देना चाहती हूँ। तो महाराज ने बोला ओके वेरी गुड दे दो। पर वो बोलती है पर एक शर्त है मेरी। तो महाराज ने बोला क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि अगर आप मेरे से विवाह करेंगे तो ही मैं आपको ये 30 मिलियन डॉलर्स दूंगी। तो महाराज ने उनको इमिडिएटली बोला कि नहीं आप मुझे 30 मिलियन डॉलर्स दो या 3 ट्रिलियन डॉलर्स दो, मैं आपके साथ विवाह नहीं करने वाला हूँ। और फिर उन्होंने छोड़ दिया, मतलब फिर उन्होंने बात नहीं की माता जी से। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि कैसे महाराज प्रभुपाद के डिसाइप्लिक सक्सेशन में हैं और उनको पता है कि where he supposed to give and where not, तो उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। और जो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो हमारे अनवर्दी वर्ड्स हैं या थॉट्स हैं तो वो हमारे माइंड को पल्यूट कर देते हैं, तो इसलिए हमें हमारे माइंड को, अपने वचनों को और अपने कर्मों को बहुत प्योर रखना चाहिए। एंड देन और फिर यहाँ पे एक पॉइंट आया था कि प्रभुपाद ने बोला था कि कल्टिवेट करना है हमें प्योर डिवोशनल सर्विस। सो प्रभुपाद जब बोलते हैं कि हमें प्योर डिवोशनल सर्विस कल्टिवेट करना है तो व्हाट डज दैट मीन? सो महाराज बताए थे कि कल्टिवेशन मतलब इट इज एन एक्शन, मतलब कुछ कर्म कर रहे हैं वो कल्टिवेशन है। बट अगर हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हमें साइलेंटली बैठ के मेडिटेट करना है तो वो कल्टिवेशन नहीं होगा। और कल्टिवेशन भी दो वेज में होता है। एक तो वो एक पॉजिटिव कल्टिवेशन होता है कि हम भक्तों के संग में रहें और हम यू नो एसोसिएशन मेंटेन करें, बहुत सारा चैंटिंग हियरिंग करें। तो इस वे से हम कल्टिवेट करते हैं, वो पॉजिटिवली हम लोग कल्टिवेट कर रहे हैं। एंड एक नेगेटिव कल्टिवेशन होता है जिसमें हम वो सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो हमारी भक्ति को नष्ट कर सकता है, जैसे वैष्णव अपराध या फिर एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमारी भक्ति को नष्ट कर देते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद का एक एग्जाम्पल आता है कि प्रभुपाद ने कितने एक्टिविटीज किए, कितना एक्शन किया कृष्णा कॉन्शियसनेस को आगे पुश फॉरवर्ड करने के लिए। महाराज बता रहे थे कि तब के टाइम में तो मतलब ईमेल्स नहीं होते थे, टेक्स्ट नहीं होते थे, फोन कॉल्स भी बहुत ही रेयर होते थे। तो प्रभुपाद एक एक लेटर लिखते थे, यहाँ पे वो डिक्टेट करते थे एंड दैट्स हाउ वो अपने डिसाइपल्स के साथ कम्युनिकेट करते थे। तो एक बार हयग्रीव प्रभु ने शायद पूछा था प्रभुपाद से कि प्रभुपाद मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छा हो। और उनको एक्चुअली प्रीचिंग में डिफिकल्टी आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए। और प्रभुपाद ने बोला कि राधा कृष्ण के नाम लेना ही बेस्ट मंत्र है। हाँ एक्चुअली ये उपेंद्र प्रभु का लेटर है। तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि मुझे पता है कि आप बहुत सिंसियर हैं बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो नहीं कर पाते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। बट कृष्णा इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो इमिजिएटली हमको अपने दिल में बता देते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो और हम खुद को करेक्ट कर सकते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब मैं राधा कृष्ण का नाम जपता हूँ या फिर हरे कृष्णा बोलता हूँ तो मेरे सारे जो विपत्तियां हैं या मेरे आसपास जो खतरे हैं वो इमिजिएटली चले जाते हैं। तो हरे कृष्ण से बेटर मंत्र कोई मंत्र नहीं है। और तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया है कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें कृष्णा के लिए लेने चाहिए। कृष्णा अर्थ है अकेला चेष्टा, राइट? सो
प्रभुपाद बोलते हैं कि कभी-कभी मैं भी सोचता हूँ कि मैं वृंदावन चला जाऊँ। बहुत बार ऐसे प्रभुपाद के पास टाइम जाते हैं लीलामृत में, जहाँ प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं वृंदावन में ही हूँ या मैं वृंदावन को बहुत याद कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं प्रभुपाद कि मैं सोचता हूँ कि मैं वृंदावन चले जाऊँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लूँ। बट तो भी मैं इतनी ओल्ड एज में हमारे इंस्टीट्यूशन को, इस्कॉन को मैनेज करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने। तो हमें सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करने चाहिए सिर्फ कृष्णा की प्लेजर के लिए। तो लेटर में प्रभुपाद ने ये भी बोला था कि जब कृष्णा हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में और सेवाएं देते हैं, तो वो एक्चुअली उनकी कृपा है कि वो हमें अलाउ कर रहे हैं, तो हमें वो लेना चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए उस पे। और तो फ्रॉम दिस वर्स हमें ये समझ आता है कि प्रभुपाद हमसे ये चाहते हैं कि हम लोग डिवोशनल सर्विस को कल्टीवेट करें पॉजिटिवली बाय डूइंग थिंग्स दैट्स गुड फॉर अ डिवोशनल सर्विस, एंड नेगेटिव कल्टीवेशन जो है वो अवॉइड करना है चीज़ों को जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और नवयोगेंद्र महाराज का जो एग्जाम्पल था उससे मुझे ये समझ आया कि जैसे गुरु ऑलवेज नोज कि हमारे लिए क्या चाहिए। प्रभुपाद को पता है कि नवयोगेंद्र महाराज इज क्वालिफाइड फॉर संन्यास, तो उन्होंने उनको संन्यास दिया, एंड इसलिए उनमें वो रिनाउंसिएशन भी है। बट अगर हम फॉल्सली ट्राई करती हूँ, स्पेशली मेरे केस में अगर मैं फॉल्सली ट्राई करूँ कि मैं सब छोड़ दूँ और सिर्फ गुरु महाराज की सेवा करूँ, तो शायद वो मेरे नेचर में नहीं है, एंड दैट्स नॉट इवन करेक्ट। तो बार बार डिवोटी से, गुरु महाराज से ये इंस्ट्रक्शन आता है कि हमें अपनी फैमिली में रह के गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए, कृष्णा की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे एक और वर्स प्रभुपाद ने दिया है कि मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें प्रभुपाद ने लिखा है द सुप्रीम लॉर्ड इज अनलिमिटेड एंड हिज एनर्जीज आर आल्सो अनलिमिटेड, नो वन कैन नो देम completely. Brahma Ji, being the greatest living entity within this universe and being directly instructed by the Lord, must know more than anyone within this universe, although such knowledge may not be complete. Thus, it is the duty of everyone to ask about the unlimited Lord from the spiritual master in the disciplic succession of Brahma, which descends from Narada to Vyas and from Vyas to Shukadev and so on. इसमें प्रभुपाद ने दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हाईलाइट की हैं कि जो भगवान की शक्तियाँ हैं वो अनलिमिटेड है, मतलब उनका कोई अंत नहीं है। तो बट हमें पता है कि प्राइमरीली तीन शक्तियाँ हैं भगवान की, इंटरनल एनर्जी, अंतरंतर शक्ति, तटस्थ शक्ति एंड बहिरंग शक्ति। ब्रह्मा जी को इन सब के बारे में अच्छे से पता है, और इसलिए ब्रह्मा जी के डिसिप्लिक सक्सेशन में आने वाले गुरु से हमें ज्ञान लेना चाहिए, उनसे इंक्वायर करना चाहिए। और कभी भी हमें शाय नहीं फील करना चाहिए। कल चंद्रमौली महाराज बताए थे, हमें शाय नहीं फील करना चाहिए अपने गुरु से प्रश्न पूछने में, या फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे तो हमसे अपराध हो जाएगा, और फिर वापस गुरु को प्रॉब्लम होगा हमको वापस समझाने में, वापस लेके आने में। तो इट इज़ आवर ड्यूटी, इट्स अ सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर, अगर हम उनसे सुनते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो। दिस इज वन मोर पॉइंट कि डिसिप्लिक सक्सेशन में पूछना बहुत ज़रूरी है। और प्रभुपाद की कृपा से वी हैव सो मच एक्सेस, मतलब इतने सारे अमेजिंग महाराजेस हैं, हमारे गुरुज हैं, इतने सारे शिक्षक गुरुज हैं, डिवोटीज का एसोसिएशन है। गुरु महाराज बार बार ये पॉइंट आउट करते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में जो फर्स्ट 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें रूप गोस्वामी ने बताए हैं कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, गुरु का वचन लेना,
एंड धामवास या फिर मंदिर में जो सेवा करना, ऐसी जो 5 चीज़ें भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताई है कि दिस इज़ फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस, तो ये करना चाहिए, वो प्रभुपाद ने ऑलरेडी हमको दे के रखा है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग उसका एडवांटेज लें और हम वापस इसी जन्म में बैक टू गॉड चले जाएँ। प्रभुपाद का बार-बार ये स्टेटमेंट आता है जो उन्होंने भक्ति महाराज को बोला था कि यू हैव गिवन सो मेनी लाइफ़टाइम्स, इतने जन्म आपने दिए हैं भौतिक संसार में दूसरों की सेवा करते-करते, बस एक ये जन्म, एक ये लाइफ़ आप कृष्णा को दे दीजिए। महाराज का बहुत फेमस कोट है ये कि जस्ट गिव दिस वन लाइफ़ टू कृष्णा। तो हमें ट्राई करना चाहिए एज़ फार एज़ पॉसिबल, ऑल्दो 100% पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि महाराज भी मेंशन कर रहे थे कि सब कुछ छोड़ के इमीडिएटली कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना हमारे लिए कितनी बार पॉसिबल नहीं होता है। जैसे वी स्टार्ट विद कर्म योगा बट हमें प्योर डिवोशनल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आना है। तो ग्रेजुअली अंडर द शेल्टर, अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वेरी बोनाफाइड डिवोटीज एंड द गुरु, हम लोग इस सिचुएशन तक आ सकते हैं कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस का पालन अच्छे से करें, प्योर डिवोटीज बने। बट तब तक जैसे गुरु महाराज हमें बोलते हैं कि दूसरे एक्टिविटीज करना भी ज़रूरी है जो डायरेक्ट सर्विस नहीं है कृष्णा के लिए, तो वो हमें करना ही चाहिए। सो जस्ट टू समराइज एवरीथिंग, एक फर्स्ट पॉइंट ये था कि ब्रह्मा जी के इतने पुत्र होते हुए भी नारद जी उनके सबसे प्रिय पुत्र क्यों थे? क्योंकि वो हमेशा और ये क्वालिटीज एक डिसाइपल में भी होनी चाहिए कि वो हमेशा सर्विस करने के लिए रेडी हो, हमेशा सेवा के लिए रेडी रहे, तत्पर रहे, उत्सुक रहे, और वो हमेशा अपने गुरु के या इन दिस केस नारद जी के लिए अपने पिता के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए रेडी रहे स्ट्रिक्टली। थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत एटिकेट से रहे, मैनर्स फॉलो करें, जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें, और मीकनेस, ह्यूमिलिटी रहे, हमें नम्रता रहे। हमेशा हम यही सोचें कि गुरु और कृष्णा के अलावा मेरा कोई नहीं है, आई एम डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन देम। तो ये सरेंडर, ये ह्यूमिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है एक डिसाइपल के लिए। और फिफ्थ पॉइंट है सेंस कंट्रोल, कि कंट्रोल होना चाहिए अपने सेंसेस पे किसी डिसाइपल को। और 2 पॉइंट्स और महाराज ने लेक्चर में बताए थे, वो ये थे कि मायावाद फिलॉसफी के लिए कोई अट्रैक्शन ना हो डिसाइपल में। एंड इवन इफ अगर हम जानना चाहते हैं कि मायावाद क्या है, बिकॉज कल ही मैं सोच रही थी कि इतने सारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, सो हमें अगर थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता हो एटलीस्ट, तो प्रीचिंग में बहुत हेल्प होता है। जैसे कल चंद्रमौली महाराज की व्यास पूजा में ग्लोरिफिकेशन चल रहा था और एक माताजी बता रही थी कि उनकी एक फ्रेंड थी जो ब्रीफली कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रही थी, एंड सडनली उनको कुछ हुआ एंड वो क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहती थी, शी वांटेड टू बिकम अ क्रिश्चियन। तो माताजी ने तब अपने गुरु महाराज को, रूपपाद महाराज को लेटर लिखा था कि महाराज मेरी ये फ्रेंड है लंदन में एंड वो कन्वर्ट होना चाह रहे हैं। तो तब वो शिकागो में थी माताजी, तो चंद्रमौली महाराज वहाँ पे रेजिडेंट सन्यासी थे। तो रूपपाद महाराज ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप चंद्रमौली महाराज से हेल्प लीजिए इस बारे में। और महाराज ने उनसे कॉल पे तो बात की थी, बट जब वो टेम्पल गई थी माताजी, तो महाराज ने एक इतने बड़े पेपर्स का डॉक्यूमेंट बना के रखा था, ऐसे स्टैक करके रखा था, और उसमें उन्होंने स्ट्रैटेजीज लिखी हुई थी कि कैसे अगर कोई मतलब हमारी फिलॉसफी और क्रिश्चियन फिलॉसफी में क्या कॉमन है, हाउ टू अट्रैक्ट देम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। महाराज ने लिटरली इतना कुछ लिख के रखा था बिकॉज ही न्यू कि माताजी टेम्पल आएंगी। तो इतनी करुणा एक तो हमें महाराज में दिखने मिलती है, एंड सेकंड थिंग कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इफ वी नो एटलीस्ट अ लिटिल बिट अबाउट ऑल द रिलीजन्स,
या फिर जो दूसरे फिलॉसफीज हैं उनके बारे में अगर हमें पता हो एंड हाउ टू डिफीट इट, तो प्रीचिंग में बहुत हेल्प होगा हमें। तो बट प्रभुपाद से ही सुनना चाहिए। इवन प्रभुपाद ने मायावाद के बारे में कभी कभी लेक्चर्स में वो बताते हैं कि व्हाट इज द मायावादी फिलोसफी, तो वो हमें ध्यान से सुन के कंटेम्पलेट करना चाहिए। और भी बहुत सारे महाराज ने इस पे लेक्चर्स दिए हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हमें पता हो। एंड ऑल्सो एक डिसाइपल को मटेरियल डिजायर्स नहीं होनी चाहिए, एंड अगर है तो भी भक्तों के संग में रह के वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। एंड हमने ये देखा कि ऑल्दो कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड तीनों वेदों में बताए गए हैं, तो भी सबसे इम्पोर्टेंट है उपासना कांड या फिर डिवोशनल सर्विस, जो नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से लेके दुनिया को दिया है, इसलिए वो सबसे प्रिय है ब्रह्मा जी के लिए। और उन्होंने, नारद जी ने इतनी प्रीचिंग की है, इतने सारे डिवोटीज उन्होंने बनाए, प्रहलाद महाराज, शिव महाराज, व्यासदेव, किराट, तो इट्स तो इसलिए भी वो बहुत प्रिय है ब्रह्मा जी को। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमें भगवान के इतने सारे एनर्जीज हैं, तो हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए और भगवान के बारे में इंक्वायर करना चाहिए। किनसे? जो लोग जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में आते हैं उनसे, जो ब्रह्मा जी के डिसाइप्लिक सक्सेशन में आते हैं, संप्रदाय में आते हैं। सो दिस इज द समरी। थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड आई रियली होप कि मैंने आपके टाइम के उपयोग कुछ मैं शेयर कर पाई हूँ। आई एम श्योर कि आप सबको ऑलरेडी ये सब आपने सुना हुआ है, बट मेरे लिए ये बहुत प्योरीफाइंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। एंड जो ये 6 क्वालिटीज ऑफ अ डिसाइपल थी, ये मेरे लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल था। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे करेक्ट कीजिए। थैंक यू प्रभु जी माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु भक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तुमने। क्लास बता रही थी कि किस तरह एक अच्छा पुत्र होने से सब पिता का जो भी कुछ है वो उसके पुत्र को मिलता ही है, लेकिन जो सबसे अच्छा आज्ञाकारी पुत्र होता है उसके ऊपर विशेष कृपा रहती है, उसे सब कुछ मिल जाता है। जैसे नारद मुनि जी का उदाहरण इसमें श्लोका में दिया है। जैसे सब है सनातन, चारों कुमार, इतने सारे मनु, सब है ब्रह्मा जी के पुत्र, लेकिन नारद जी के ऊपर विशेष कृपा रही और उन्हें जो भगवान ब्रह्मा जी को भगवान का खुद से जो सब अनुभव हुआ था वो विशेष करके उनके, तो इसलिए पिता की सेवा करके जब ये सब बता रही थी तो मुझे तुरंत भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु महाराज की याद आई प्रभुपाद जी की। जैसे उन्हें भी ऐसे है ना, उनके और भी पुत्र थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे उनके बहुत प्रिय पुत्र थे। वो हमेशा उनका ही कहा हुआ सब कुछ मानते। 5 वर्ष की आयु में भी सिर्फ उन्होंने बताया था कि तुमने भगवान को भोग दिखाया, दिए बिना कैसे आम खा लिए। तो उन्होंने तब से आम खाना ही बंद कर दिया कि मैंने ऐसा क्या किया। हर एक बात अपने पिता की मानते थे और किस तरह उन्हें भी फिर कृष्ण भक्ति और ज्यादा मिली। इससे तो यहाँ पर वो लीला करने के लिए आए थे, खुद मंदिर ही थे, लेकिन जैसे पिता की जो अच्छे से सेवा करता है, उनकी सब अच्छे से आज्ञा मानता है, तो उसे और विशेष कृपा मिलती है। तो इस श्लोक से हमें ये सीखने को मिलता है। हरे कृष्णा। और तुमने वो पॉइंट्स भी बहुत अच्छे बताया कि हमें सिर्फ बोलना नहीं है, हमें सिर्फ
पूरी तरह से इच्छा, जैसे वो फर्स्ट तुमने स्टोरी बताई थी कि कैसे एक भक्त वो हमेशा गुरु महाराज का कहता था मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये सब परिवार के साथ नहीं रहना है, लेकिन जैसे ही उसे अच्छा ऑफर मिलता है तुरंत बदल जाता है उसका। मुझे तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो मुझे अच्छा ऑफर मिला। ऐसे नहीं, हमेशा दृढ़ रहना चाहिए भक्ति में। वो भी बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा गुरु भक्ति। हरे कृष्णा गुरु भक्ति माता जी। मैं इतने टाइम से आपका लेक्चर हर बार जब सुनता हूँ तभी एक खासियत मुझे हर बार दिखती है माता जी, कि आप बहुत मतलब आप जो महाराज की सेवा रेगुलर करती हो उसके लिए आप काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हो महाराज के रिलेटेड। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप मतलब उनके करीब रहती हो, उनके साथ रहते हो उनकी सेवा में, तो आपको इतने सारे एग्जांपल्स महाराज के जो डिस्कशंस रहते हैं, उनको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो आप शेयर करती हो, वो बहुत अच्छा है माता जी। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज कंटिन्यू मतलब गिविंग अस सच नाइस एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा।